अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली अब आपके 12th क्लास के पेपर के बाद फ़ौरन से ही 11th क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 11th क्लास की स्कीम्स जो है, पेयरिंग स्कीम हर सब्जेक्ट की मैंने स्टेप बाय स्टेप करके अपलोड करना हम लोगों ने शुरू कर दी है। और आज मैं आप लोगों को 11th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करूँगी, ताकि आप लोग आराम से अपने इंग्लिश का पेपर किस तरह से आएगा ये चीज़ें जो है वो चेक कर सकें। ठीक है, तो ये स्कीम जो है तमाम तर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, फेडरल बोर्ड के लिए नहीं है, उनके लिए अलग होगी। और बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनके लिए भी सबके लिए अलग होगी, बट ये सब पंजाब बोर्ड के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए नहीं, पंजाब बोर्ड के लिए है। ठीक है, और यही फाइनल और ऑथेंटिक स्कीम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर, दो पेपर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, इसमें एमसीक्यूज आते हैं 20 मार्क्स के। जो एमसीक्यूज आप लोगों के आने हैं वो किस हिसाब से आने हैं, 2 बुक्स हैं आपकी इंग्लिश की, बुक 1 और बुक 3। ठीक है, और उसमें किस किस हिसाब से और किस किस अकॉर्डिंगली पेपर आएगा मैं आपको बताती हूँ। बुक 1 में से 5 सिनोनिम्स आप लोगों से पूछे जाएंगे और आप लोगों से 3 एमसीक्यूज जो बुक के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंगली पूछे जाएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज के बुक 1 से आने हैं वो है 8। ठीक है, उसके बाद बुक 3 प्लेस वाले पोर्शन में से आपसे 3 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे और 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो आपके चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे, प्लेस के अंदर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स के आपके प्लेस में से आएंगे जो आपकी बुक 3 है। फिर बुक 3 की पोएम्स वाले ही सेक्शन में आपसे 2 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे बस। ठीक है, पोएम्स में से ज्यादा कुछ नहीं मटेरियल पूछा जाता, सिर्फ 2 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 मार्क्स के बुक 1 में से, 5 मार्क्स के बुक 3 प्लेस में से और 2 मार्क्स के बुक 3 पोएम वाले पोर्शन में से आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 + 5 13 और 13 + 2 15। ठीक है, 15 मार्क्स के ये आपका पोर्शन हो गया। 5 मार्क्स के वर्ब्स में से, मतलब ग्रामर में से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ग्रामर में से आपसे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का पूछा जाएगा कि इसमें से चूज करके बताएं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब जो है वो यूज होगा। 5 मार्क्स के एमसीक्यूज, मतलब के 5 एमसीक्यूज जो आपसे इस चूज वर्ब में से पूछे जाएंगे, ग्रामर वाले पोर्शन में से पूछे जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका एमसीक्यूज का सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्टिव पेपर। अब सब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या चीजें आपको मैं डिटेल से बताने लगी, जरा गौर से स्क्रीन पे देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपको बता दूं, जिसमें आपसे डिटेल में क्वेश्चनिंग होगी, आपका क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन होता है। ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स में से आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, क्योंकि आपकी 2 बुक्स हैं और उनके 3 पार्ट्स किस तरह से डिवाइड होंगे और किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे मैं भी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो सब्जेक्टिव पेपर का पहला क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सब्जेक्टिव पेपर का होता है, मगर आपका ओवरऑल पेपर का वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। तो पहला सवाल जो क्वेश्चन आंसर का जिस बुक से आएगा वो है आपकी बुक 1, और उसमें बुक 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 जितने चैप्टर्स हैं उसमें से सवाल किए जाएंगे। आपसे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं और ईच जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो मतलब 6 × 2 12 मार्क्स के आपके पहले सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में से बुक 1 में से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के। ठीक है, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपके पास 3 की चॉइस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वो है बुक 3 में से पूछे जाएंगे प्लेज में से। 2 या 3 प्लेज हैं आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 प्लेज हैं और उसमें से जो पहले 2 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो गर्ल वाला एक प्ले है जिसमें किडनैपिंग होती है उसकी, वो ऑडिटोरियम में जाती है, तो वो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ऐसे याद कीजिएगा, उसको ऐसे लीजिएगा जैसे कोई स्टोरी आप किसी को सुना रहे हैं, तो आपका खुद इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसमें भी सेम वही फॉर्मेट है, 8 आपसे सवाल किए जाएंगे, 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। तो 5 × 2 = 10। 10 मार्क्स का आपका दूसरा क्वेश्चन में से सेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये आपके 22 मार्क्स हो गए पहले 2 सवाल के शॉर्ट क्वेश्चन के। लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो आपकी बुक 3 पोएम्स में से आएगा। उसमें से आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे, आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का ही है, तो 4 × 2 8 मार्क्स का आपका ये हो गया। 22 मार्क्स आपके ऊपर वाले 2 सवालों के इकट्ठे हो गए थे, और मतलब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है टोटल वो 30 मार्क्स का इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो ये आपके हो गए 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक 1 और बुक 2 में से पूछे जाएंगे, प्लेज और पोएम्स और चैप्टर्स मिला के।
नेक्स्ट आपका जो सवाल है जो आपके इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर में आएगा वो होगा राइट लेटर वाला। लेटर एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शन है, आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग लेटर्स अटेम्प्ट करें, ज्यादा अच्छी बात है। अगर किसी को एप्लीकेशन अच्छी करने आती है तो वो भी वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, इनमें चॉइस है 10 मार्क्स का आपका लेटर आएगा। इंपॉर्टेंट लेटर्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी स्टोरी। स्टोरी के 2 टॉपिक्स आएंगे, उसमें से आपने एक अटेम्प्ट करनी है। 10 मार्क्स की ही आपकी स्टोरी हो गई, मतलब 10 मार्क्स का लेटर, 10 मार्क्स की स्टोरी, 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, 50 मार्क्स आपके यहाँ होते हैं कंप्लीट। स्टोरीज भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द ही आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, ताकि आप लोग वो भी प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट है आपके पोइम के सेक्शन में से क्वेश्चन आता है कि आपने एक स्टांजा को, एक आपको स्टांजा दिया जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, रेफरेंस बताना होता है किस पोइम से है, इसको किसने लिखा है। स्टेंजा को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं ना नज़म का नसर पारा। इस तरह स्टेंजा का आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, वो आपने बताना है किस पोइम में से है और किसने लिखा है इसको। स्टेंजा में राइटर जो है, पोएट जो है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 5 मार्क्स का आपका स्टेंजा वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल जो होता है वो होता है पंक्चुएशन का, ठीक है। पंक्चुएशन आपसे पूछे जाते हैं 5 मार्क्स की ही। ग्रामर का मतलब पार्ट होता है, आपने बताना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लग रहा है जी, फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है, कहाँ कैपिटलाइजेशन हो रही है, कहाँ कोमा की जरूरत है, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप यूज करना है। तो ये पंक्चुएशन का 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है सवाल। ये आपने गौर से देखना होता है, आपने सिर्फ इसमें कोमा वगैरह पुट करने होते हैं और इसको सॉल्व करना होता है, जो कि बुक 1 में से आता है ये, ठीक है। पैराग्राफ ये वाला बुक 1 में से आता है, मतलब आपके चैप्टर्स में से कोई वो एक पैराग्राफ देते हैं, उसमें आपने पंक्चुएशन पुट करनी होती है, ठीक है। 5 मार्क्स का ये हो गया। अब टोटल हो गया आपके 15 मार्क्स, स्टांजा के 5, पंक्चुएशन के 5, और अब नेक्स्ट आपको जो 15 मार्क्स पूरे करने लगी वो है पेयर ऑफ वर्ड्स के। 5 मार्क्स के आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोगों ने एक दफ़ा वीडियो देख लेनी है इंशाल्लाह। वो जल्द से जल्द, अगर अभी अपलोड नहीं हुई तो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो आपने 5 मार्क्स के पेयर ऑफ वर्ड्स करने होते हैं, 7 पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 की चॉइस होती है, 1 मार्क का ईच पेयर ऑफ वर्ड होता है। तो अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 15 मार्क्स इस तरह से पूरे। 50 मार्क्स ऊपर पूरे हो गए थे, 15 ये हो गए, कितने हो गए 65। और 15 मार्क्स की आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांसलेशन पूछी जाती है। ट्रांसलेशन जो है वो आपकी बुक में से, बुक 1 में से ही आती है। कोई भी एक पैराग्राफ वो बुक 1 के किसी भी चैप्टर में से वो दे देते हैं, और 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन जो है आपकी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अच्छा, 30 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन हो गया, 10 का आपका एप्लीकेशन लेटर हो गया, 10 का ही आपका स्टोरी होगी। तो 50 मार्क्स यहाँ पूरे हो गए। 15 के आपको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बताए थे कि एक स्टांजा, पंक्चुएशन और पेयर ऑफ वर्ड्स के होते हैं मिला के, और आपके 15 मार्क्स का ही ट्रांसलेशन का पोर्शन होता है। तो 30 प्लस 50 कितने हो गए 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर यहाँ होता है कंप्लीट। और ऊपर आपके एमसीक्यूज का सेक्शन होता है 20 मार्क्स का। तो 80 प्लस 20 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। हाईएस्ट मार्क 95 ही थे। बहुत रेयर होता है 97 98 बच्चे क्रॉस कर लें और ले लेते हैं, मगर इंग्लिश में डिडक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ध्यान से सॉल्व करें। अभी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ना आपको एसेस लिखने पड़ रहे हैं लंबे लंबे, ना कुछ और। अभी तो ये पीस ऑफ केक ही समझे आप फर्स्ट ईयर वाली इंग्लिश को। तो सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह आप लोगों को एसेस वगैरह भी आएंगे और भी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो हम आपको बाद में बताते रहेंगे वक्त के साथ साथ। मगर जो सेकेंड ईयर वाले पेपर्स दे चुके हैं उनको तो हम बता ही चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, स्कीम को फॉलो करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्कीम दूसरे चैनल पे भी शेयर करूँ तो मैं वो भी ज़रूर शेयर कर दूंगी, बोर्ड पे एक्सप्लेन करके। इंशाल्लाह बोर्ड पे ना कर सकी तो हाईलाइट करके हम लोग आप लोगों को ज़रूर दिखा देंगे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।